थे महात्मा विदुर, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और चौपर दूध कीड़ा का भी खेल वहां पर रखा गया। उसी समय और महाराज युधिष्ठिर और उसी कुरुसभा में उनका आगमन हुआ। उन्होंने सबको प्रणाम किया, प्रणाम करके यथावत स्वागत किया। स्वागत करने के बाद वहीं पर बैठा हुआ शकुनी ने और महाराज युधिष्ठिर से कहा कि भांजे आइए, ये दूध कीड़ा आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी दूध कीड़ा। आओ भांजे, ज्येष्ठ भांजे, हमारे प्रिय भांजे, आओ पासे को फेंक कर अपना खेल आरंभ करो, ये शकुनी ने कहा। युधिष्ठिर ने प्रणाम करके अपने भाई जो उनके महाराज भीम, महाराज अर्जुन, महाराज नकुल, सहदेव, ये अपने बड़े भैया के आदेश के ही द्वारा चलते थे। यदि भाई ने जो कह दिया उसका ही पालन होगा, यदि मां ने जो कह दिया उसका ही पालन होगा। मैं निवेदन करूं, कभी 5 पांडवों ने अपनी माता कुंती की बात का कभी उल्लंघन नहीं किया। ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र थे, जानते थे युधिष्ठिर कि ये हमारे विचारों के खिलाफ है, हमारी नीतियों के खिलाफ है, हमारे धर्मों के खिलाफ है, तब भी महाराज युधिष्ठिर ने ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र का अनादर नहीं किया, उनकी बातों को अस्वीकार नहीं किया। ये इनकी नीति थी 5 पांडवों की। मां ने कह दिया, अर्जुन द्रौपद सभा में और यज्ञ में धनुर्विद्या में मछली को भेजते हुए और द्रौपदी को हासिल करके लाए और मां से कहा, मां मैं एक वस्तु लाया हूं। मां ने कहा 5 भैया आपस में बांट लो। देखा तो कहा अर्जुन ने युधिष्ठिर से, भैया माता ने कहा है कि 5 भाइयों में बांट लो, तो आज से द्रौपदी 5 भाइयों के ही साथ रहेगी। इतनी आज्ञा के पालन करने वाले थे अर्जुन, युधिष्ठिर। खेल आरंभ हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते, सोनक जी 1,18,000 मोहरें दांव पे लगा दी युधिष्ठिर ने। शकुनी के जो 5 थे उसके बस में थे, वो वशीकरण किए हुए था, उन्हें 5 से फेंके, ये 1,18,000 मोहरें हार गए। ऐसे चलते चलते इन्होंने इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य लगा दिया, वो हार गए। ऐसे चलते चलते 4 भाइयों को लगा दो दांव पे, 4 भाई भी हार गए। अब आया स्वयं का, स्वयं दांव पे लग गए, तो स्वयं भी हार गए। अब शकुनी ने कहा, भांजे तुम्हारा जितना भी राज था, तुम्हारा जितना पाठ था, जितना भी तुम्हारा साम्राज्य था, तुम सब हार गए। अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? मैं निवेदन करूं, यहीं पर युधिष्ठिर को रुक जाना चाहिए था। जब स्वयं हार गए वहीं जुआ पे उठ जाना चाहिए था। अब क्या खेलना, जब स्वयं और 4 भाइयों को हार गए, अब मेरे पास क्या बचा है? किंतु इनके मन में लोभ उठा था, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बाजी हम और जीत जाएं कि हमारा सारा साम्राज्य मिल जाए, और इनको जुआ ही खेलना था। मैं निवेदन करूं आप सबसे, युधिष्ठिर को जुआ ही खेलना था। जुआ का तुम शौकीन करते थे तो तुम्हें उस सभा में कहना था कि जुआ के साथ हमारा कन्हैया भी साथ रहेगा। यदि जब तुम जानते थे कि हमारा एक ही पक्षधर है, कौन? कन्हैया। कन्हैया के अलावा कौन प्रेम कर सकता है? तुमको वहां पक्ष रखना था। जब उस दूध कीड़ा में शकुनी जैसा महामाया, महावीर, दुर्योधन जैसा महामाया, महामयी, ऐसे जब दुराचारी वहां पर बैठे हुए थे, तो अर्जुन और युधिष्ठिर को वहां पर पक्ष रखना था कि इस जुआ में, इस दूध कीड़ा में हमारे साथ कन्हैया भी रहेगा। तो जितना शकुनी चाल चल रहा था, वो सारी चालें निष्काम हो जाती, सब हार गए। अब शकुनी ने कहा, भांजे एक दांव और बचा हुआ है। कौन? कहा, अभी तुम्हारी द्रौपदी है लगाने के लिए। द्रौपदी को तुम लगा सकते हो, और द्रौपदी को दांव में लगाओगे तो निश्चित रूप से
आप 4 भाइयों को स्वयं को तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी आज युधिष्ठिर ने और द्रौपदी पर दाव लगाया यहां, और दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा अब मुझे पोवारा की आवश्यकता है, मुझे पोवारा चाहिए। और दुर्योधन ने कहा, मामा यदि पोवारा न पड़े तो जामानियों को तुम्हारी मृत्यु निश्चित। दुर्योधन ने कहा, मामा मुझे पोवारा चाहिए, और पोवारा न पड़े तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित। भैया पोवारा की आवश्यकता थी, तो अब बाजी चौपर की पो में अटकी जा। अब बाजी चौपर की पो में अटकी जा। अरे इतने में ना पड़े, अरे इतने में ना पड़े तो 84 में जा। इतने में होना पड़े 84 में जा। इतने में होना पड़े 84 में जा। अब बाजी चौपर की, अब बाजी चौपर की ये पो में अटकी जाए। इतने में पो ना पड़े तो 84 खो जाए। कहा, मामा अब बाजी चौपर की और पो में अटकी जाए, पोवारा पढ़ने चाहिए, और यदि पोवारा न पड़े मामा श्री तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हारे सर को कलम कर दिया जाएगा। कहा शकुनी ने, बेभांजे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो फांसे हम खेलते रहते हैं। शकुनी ने कहा, भांजे चिंता न करो, वैसे हम फांसे तनक हो तुम खेल जानत है, तनक हो तुम खेल जानत, बेटा चिंता न करो, और जो फांसे फेंके सो पोवारा। दुर्योधन ने अपनी जीत घोषित कर दी। कहा, मामा हमारी जीत निश्चित है, हम विजय हो गए हैं। और कहा, हे दास को बुलाया यहां। जी हुजूर, कि जाओ उस दासी से कहना द्रौपदी से कि तुम्हें कुरु सभा की 20 सभा में बुलाया है, और राजा दुर्योधन का आदेश है, जाओ उसको लेके आओ। तो ये रोते हुए बिलखते हुए और दास सेवक गया और कक्ष में गया और द्रौपदी से कहा कि हे रानी साहिबा, आपको वहां पर दरबार में बुलाया गया है। द्रौपदी ने कहा, क्यों दरबार में क्यों बुलाया गया है? वो रोने लगा, उसके नेत्रों से आंसू बह गए, वह सारा जो दृश्य था वह कहने से कांपने लगा। द्रौपदी ने कहा, हे दास, हे सेवक, तुम्हारे रोने का कारण क्या? तुम क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी दशा हुई है? क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, देवी मैं कुछ नहीं कह सकता अपनी वाणी से। कि क्या हुआ बताओ मुझे, साफ साफ बताओ। कहा, तुम्हारे 5 पतियों ने और जुआ हार कर तुम्हें दांव पर लगा दिया। द्रौपदी ने कहा, अच्छा, मेरे 5 पतियों ने और उस दुर्योधन के दूध कीड़ा में हमें दांव पर लगा दिया है। कहा कि जाओ सेवक उस सभा में मेरे 5 पतियों से प्रश्न करना। द्रौपदी ने कहा, जाओ सेवक उस सभा में मेरे 5 पतियों से प्रश्न करना, क्या द्रौपदी कोई वस्तु है जुआ में लगाने के लिए? इस प्रश्न का यदि जवाब उस इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के पास हो, ऐसा इस शब्द से संबोधित किया द्रौपदी। हे द्वारपाल, हे सेवक, जाओ उसे इंद्रप्रस्थ के साम्राज्यपति युधिष्ठिर से कहना
यदि द्रौपदी जुआ में लगाने वाली कोई वस्तु है तो बताओ, मैं अब स्वयं चलकर आऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर लेके आना। श्री रोते बिलखते हुए गया। दुर्योधन ने वहां कहा, क्यों रे, तू खाली हाथ लौटा, उस दासी को यहां बीच सभा में नहीं लाया? रोने लगा। कहा, महाराज, उन्होंने पांडवों से एक प्रश्न पूछा है। कि क्या पूछा है? कहा, महाराज, युधिष्ठिर से पूछा है कि ये बताओ कि क्या द्रौपदी कोई वस्तु थी लगाने के लिए जो आपने लगा दिया है? और दूसरा प्रश्न कहा है, दूसरा प्रश्न भी उन्होंने कहा है कि क्या, कि ये पूछ लेना युधिष्ठिर से, पहले तुम जुआ में हारे थे कि बाद में मुझे लगाया गया? दुर्योधन बोला, अच्छा, उस दासी की ए मजाल है, उस दासी का ये मजाल के हमसे और हमारी दासी होकर हमारे सामने प्रश्न उत्तर करे। का दुशासन, तुम जाओ उस दासी को लाकर बीच सभा में घसीटते हुए ले आओ। दुशासन गया और द्रौपदी से कहा, चल कृष्ण, मैंने तुझे जीत लिया है, चल तुझे कुरु सभा में तेरी प्रतीक्षा की जा रही। तुम्हारा विराज दुर्योधन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और जो तुम्हारे 5 पति थे वो दास बनकर आज हमारे दास होने हुए। चलो। द्रौपदी ने कहा, देवर जी, क्या आप भाषा की मर्यादा भी भूल गए? भावी मां समान भाभी से आप इस प्रकार के शब्द बोल रहे हो? क्या माता गांधारी ने तुम्हें बोलने की शिक्षा नहीं सिखाई? ध्यान देना। द्रौपदी ने कहा कि हे दुशासन, तुम मेरे देवर हो, और क्या माता गांधारी ने तुम्हें शब्दों की मर्यादा नहीं सिखाई कि अपनी मां समान भाभी से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? दुशासन ने बोला, कहा कि भाभी, कैसी भाभी, कौन भाभी? अब यहाँ ना कोई रिश्ता है, ना यहाँ कोई भाभी है, यहाँ कोई नहीं है। तुम दासियों में राजा हो, और तुम्हारा राजा दुर्योधन है। चलती हो ना तुम्हें घसीटते हुए ले जाता हूं। द्रौपदी ने कहा, हे देवर जी, मैं इस अवस्था में हूं कि मैं जाने योग्य नहीं हूं। मैं ऐसी अवस्था में हूं कि मैं जाने योग्य नहीं हूं। वहां पर जब आपके ताश्री पितामह भीष्म मुझे देखेंगे, आपके गुरु द्रोणाचार्य मुझे सार में देखेंगे, इस स्थिति में देंगे, आपके पिता जब सुनेंगे कि हमारी कुलवधू द्रौपदी भी सभा में लाई गई है, तो उन पर क्या गुजरेगी? कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा इससे कोई अर्थ नहीं है। तुम चलती हो कि तुम्हें घसीटते हुए ले जाता हूं। केशव को पकड़ा, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, घसीटते हुए ले गया और कुरु सभा में खड़ा कर दिया। यहां दुर्योधन ने कहा, दुशासन, तू देख क्या रहा है? इस पांचाली को 5 पतियों वाली नारी को नग्न कर मेरी जंगा पर बैठा लो, इसको जंगा पर बैठा लो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, जो ऐसे कुबाक और दुर्योधन ने, भीमसेन ने दुर्योधन के सुने तो भीम को क्रोध आया और उसी सभा में कहा, हे दुर्योधन, जिस कुरु सभा में और मेरी पत्नी को तू अमर्यादा शब्द बोलकर, अमर्यादा वाणी बोलकर और जिस जंगा पर बैठने को कह रहा है, आज पांडु नंदन भीम प्रतिज्ञा करता है बीच सभा में, यदि मैंने तेरी जांग को नहीं तोड़ा, तेरी जांग का खंडन नहीं किया, तो मुझे भी पांडु की संतान नहीं कहना। और हे दुशासन, जिन हाथों से, जिन बाहुओं से तूने मेरी पत्नी पांचाली के केशों को स्पर्श किया है, समय आने पर यदि मैंने तेरे हाथों को उखाड़ कर तेरा रक्त ना पिया और खुले हुए केशों को, द्रौपदी के केशों को ना धोया, तो मुझे भी कुंती का पुत्र नहीं कहना। शाप हो गई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये और दुशासन, इसको 10,000 हाथी की ताकत शक्ति का बल था, 10,000 हाथी की और शक्ति का बल था। इसने और द्रौपदी को वस्त्र खींचने का प्रयास किया तो द्रौपदी कहने लगी, दुशासन, तू मेरी साड़ी को स्पर्श नहीं कर सकता। कह क्यों? नहीं कर सकता, मुझे पहले निर्णय चाहिए। द्रौपदी ने निर्णय मांगा पितामह भीष्म के सामने कि हे शास्त्री, आप क्या देख रहे हो? आज आपको आज मर्यादित दृश्य, अमर्यादित दृश्य नहीं दिख रहा आपको? आज आपकी कुलवधू आपके कुल की
बधू और द्रौपदी को इस अवस्था में लाया गया है इस कुरु सभा में। महाराज कुछ तो बोले पिताश्री, कुछ तो कहिए। ऐसी गुहार अपने लाज की द्रौपदी लगा रही है, पर पितामह बीच में मौन होकर बैठे हुए हैं। निवेदन करूं इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। कुरु सभा जैसी स्थिति कभी अपने गांव में मत बनने देना। कुरु सभा जैसी स्थिति अपने घर में कभी नहीं बनने देना, न क्षेत्र में बनने देना, न तहसील में, न जिला में, न देश में, न प्रदेश में, कभी नहीं बनने देना। और कुरु सभा जैसी स्थिति जिस घर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में आएगी, कथा गवाह है, इतिहास गवाह है, महाभारत गवाह है, उसका परिणाम क्या होगा। आज एक नारी बीच सभा में और पितामह भीष्म से अपनी अस्मिता की गुहार लगा रही है, अस्मिता की गुहार। पर इतना शक्तिशाली कौन पितामह भीष्म। पितामह भीष्म को इतना बल था, इतना बल था, यदि चाहते तो 100 कौरवों को मुट्ठी में मसल कर राख कर देते। किंतु आज मौन बैठा हुआ है एक पितामह भीष्म, एक नारी गुहार लगा रही है। ध्यान देना, यही हमारे जीवन की सबसे सुंदर कथाएं हैं सुधरने के लिए। हम अपना सुधार करें, जीवन में ऐसी स्थिति पर मत आने देना कभी। कोई नारी आपके समाज में उसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, और तुमसे तुम्हारी अपनी अस्मिता की गुहार लगा रही हो, और उस अस्मिता को देखकर आप मुकर जाओ। इस कथा को सुनो, है ना। 24 घंटा भजन करने वाला था पितामह भीष्म, 24 घंटा कन्हैया श्याम सुंदर का। पर पितामह भीष्म को वो गति नहीं मिली। पितामह भीष्म के जीवन का सबसे बड़ा अपराध था, सबसे बड़ा अपराध कि एक नारी एक क्षत्रिय के सामने अपनी अस्मिता की गुहार लगा रही है, और एक क्षत्रिय मौन अवस्था में बैठा है। और न्यायाधीश, ध्यान देना, अरे कथा आती है पितामह भीष्म से तो सुंदर चरित्र उस जटायु का था। पितामह भीष्म से सुंदर चरित्र जटायु का